फर्स्ट मैं सभी थैंक्स अ लॉट सभी बॉलीवुड चैनल्स का मेरे इंटरव्यू लेने पहुँचे सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और दिल से आभार। यही कहना चाहूँगा, मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, मेरे गानों को पसंद किया, मेरे एल्बम्स को पसंद किया और बहुत 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 सारा मुझे लोगों ने मेरी वॉइस दूर दूर तक पहुंचाई और सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसी तरह प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, सभी का साथ बना रहे। मतलब जर्नी कैसी रही आपकी? आपने कैसे बॉलीवुड में एंट्री की और कैसा सफ़र किया अब तक जो आपने इतना काम कर लिया है, इस काम के बारे में बताएंगे कुछ? देखिए, मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। मैं स्कूल में जब 6-7 स्टैंडर्ड में था, जब हमारे स्कूल में एक ऐसा वो था कि जो भी एनुअल फंक्शन होते थे, कुछ भी फंक्शंस होते थे, उसमें डायरेक्ट कैसेट पे परफॉर्म नहीं करते थे, मैं लाइव बजाता था। और अराउंड दैट 1000-1500 जितनी भी गर्ल्स होती थी, मतलब वो डांस में, मतलब मैं लाइव बजाता था, वो लोग परफॉर्म करते थे। तो वहाँ मेरा प्रैक्टिस सेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे, कई बार बहुत लेट हो जाते थे, कंटिन्यू मैं मतलब लाइव बजा रहा हूँ। तो वो उस समय मुझे लगता था कि ये इतना हार्ड वर्क हो रहा है, इतना कंटिन्यू सेशंस कर रहा हूँ, लेकिन आज वो लगता है कि वो सेशंस ने मुझे बहुत परफेक्ट बना दिया। आज वो चीज़ें मुझे काम आती, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब म्यूज़िक से फिर सिंगिंग में सफ़र किया आपने, तो देखिए, बचपन से ही मेरे मतलब सिंगिंग कह लीजिए, म्यूज़िक कह लीजिए, ये मतलब म्यूज़िक मेरे लिए गॉड रहा है शुरू से। मेरे दादाजी बहुत अच्छे कंपोज़र थे, लेकिन एक फैमिली ट्रेजेडी के कारण, बहुत बड़े हादसे के कारण वो मतलब क्या बताऊं मैं उस बारे में, शायद मेरे कह नहीं पाऊंगा। उनको भाई को बचाने के लिए वो नदी में कूदे और उसके बाद उसके बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई थी। बताते मुझे, मैं तो जब पापा 4 या 5 साल के थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मुझे आज पता चलता है कि वो बहुत बहुत बड़े कंपोज़र थे और सारे इंस्ट्रूमेंट उनको आते थे। तो उन्हीं के कारण, भगवान की देन के कारण मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। और मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी काम करूँ मैं, लोगों के दिलों तक पहुँचे और लोग पसंद करें। जब बॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई, मतलब जैसे कि हम कहें कि एक फंक्शन एक अलग चीज़ है जो आप स्कूल में कर रहे हैं, जो आप स्टेज शो कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की सिंगिंग करना एक बहुत अलग डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपने क्या फील किया और पहला गाना आपका कैसा रहा जो लोगों ने आपको? देखिए, एट फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा जब मेरा एल्बम टी सीरीज से लॉन्च हुआ 2003 में। उस समय मैं जब 10th या 11th स्टैंडर्ड में था, उस समय जब टी सीरीज़ पे मेरा एल्बम आया, जपले बंदे तू शिव नाम, तो मैं और मेरे फादर के साथ कोटा गया हुआ था। हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे थे एक होटल में, तो वहाँ वो गाना बज रहा था। और जब हम गए तो वहाँ ऑटो में गाना बज रहा था। तो मुझे जब बिलीव हुआ कि टी सीरीज़ ने इतने बड़े लेवल पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बहुत थैंकफुल हूँ मैं टी सीरीज़ का, उन्होंने इतना बड़ा रिलीज़ दिया मुझे। बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ। कभी ऐसा हुआ आपके साथ जैसे एक हादसा होता है या एक न्यूज़ बन जाता है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी ने देख के बोला हो कि सर अरे आपका हम एल्बम सुन रहे हैं, तो ऐसा? बहुत बहुत प्यार मिलता है जनता का, मेरी ऑडियंस का बहुत आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद कंटिन्यू बैक टू बैक मैंने बहुत सारे एल्बम किए। दादाजी महाराज जो कि शिव जी का रूप हैं, उन पे बहुत सारे एल्बम्स किए। महाराष्ट्र की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, और क्या कहूँ मैं, मतलब हर घर में मेरे कैसेट्स लोगों ने ख़रीद के सुने हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैसेट के माध्यम से हो। मतलब एक एक दिन में ऑनलाइन में 28-28 हज़ार लोग देख रहे हैं। और इस सीज़न मुझे पता चला है कि मुझे गूगल पे 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने सर्च किए। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, प्यार सम्मान आशीर्वाद की बात है। बस इसी तरह आपकी ब्लेसिंग बनी रहे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक और बात पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोगों का ऐसा है कि टारगेट पूरा नहीं होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं। अभी आपने कर लिया है कि अभी और कुछ करने का इरादा है? देखिए, इंडस्ट्री में चाहे कोई एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट कर ले, कितनी बड़ी मूवी भी कर ले, लेकिन उसकी जो लालसा रहती है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और अच्छा और अच्छा और अच्छा, वैसे ही मेरे साथ है। मेरे लिए जब मैंने डिवोशनल किए हैं, उसके बाद कई डिवोशनल किए, उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया जो इंटरनेशनल
लेवल पे लॉन्च हुआ। हर आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसका प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च हो। उस समय मैं फिल्म में वर्क कर रहा था, उस समय एक टीम आई थी मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि ये एल्बम अमेरिका में लॉन्च होगा, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में लॉन्च होगा। मेरे उस समय वो और भी डायरेक्टर्स के पास गए थे, उनके पास 5 या 10 मूवियाँ चल रही थी, किसी के पास बहुत सारा लाइनअप्स था, तो उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया। मेरे पास वो आए, मैंने वो एल्बम किया, 2.5 महीने लगे उसमें, वो 5 गानों में। मैंने वेस्टर्न, इंडियन, क्लासिकल सब पूरा मतलब सेशंस, पूरा अरेंजमेंट वगैरह तैयार किया मैंने। और मुझे जब पता चला, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये बाहर लॉन्च होगा या यूएस में लॉन्च होगा। जब मुझे पता चला कि एल्बम अमेरिका में, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में लॉन्च हुआ है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। और उसके बाद अभी रिसेंटली वाशिंगटन डीसी में भी लॉन्च किया है। तो बस सभी की दुआओं, आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास करीबन 3 या 4 मूवीज़ के काम चल रहे हैं, जिसमें से एक हिंदी है, बहुत लेवल की मूवी है, और एक मराठी है, एक पंजाबी मूवी है। बस दुआ यही करूँगा कि मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, बस मुझे इसी तरह लोगों का प्यार मिले, और बस आप मेरी काम को पसंद करें, और बस मेरे साथ ऐसे ही जनता का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। 2003 से 2014 का सफ़र आपका, एल्बम किया आपने, सिंगिंग की, म्यूज़िक डायरेक्ट किया, और साथ में अभी हॉलीवुड तक की एंट्री हो चुकी है आपकी। आप खुद कह रहे हैं कि हमें जो है हिप हॉप सॉन्ग से लेकर आपने सिंगिंग की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। अभी भी कुछ कमी रह गई है, आप देखते हैं? देखिए, मैं कभी परफेक्ट किसी को नहीं मानता, कोई भी हो अपने करियर में। हर आदमी अपने हर एल्बम से या फिल्म से हर बार कुछ नई चीज़ सीखता है। तो मेरे लिए भी वैसा है। जब मैं फिल्म नहीं कर रहा था, जब मैं सिर्फ एल्बम कर रहा था, तो तब भी मेरे साथ वही था, मैं सीख रहा था। और आज मैं फिल्म कर रहा हूँ, तब भी सीख रहा हूँ। आगे आने वाले समय में फिर मैं सीखूँगा, मैं मेरे काम से ही सीखता हूँ। और अभी ये है कि मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, 3 या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पा रहा हूँ मैं, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मज़ा आ रहा है काम करने के लिए, और सभी के लिए मैं बहुत दिल से काम कर रहा हूँ। और हिंदी मूवी का एक गाना है जो सारे सेलिब्रिटी ने बहुत पसंद किया है। मुझे पूरा विश्वास है ईयर एंथम बनेगा जब भी रिलीज़ हो जाएगी वो मूवी। और बस इसी तरह प्यार देते रहना, बस आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे? आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स, हम लोगों की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती है कि जब तक टीज़र रिलीज़ ना हो या उसका ऑफिशियल रिलीज़ ना हो, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक हिंदी मूवी है, अच्छी कास्टिंग है, उसमें लेवल का काम हो रहा है, उसमें म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और अभी रिसेंटली सोनू भैया ने भी मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, छोटे भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने भी हामी दे दी है गाने के लिए। तो बस यही है, जब भी वो गाना निकल के आएगा तो बस कुछ अपने फैंस को गा के सुना सकते हैं एक आध लाइन? ऐसे तो बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं मुझे, लेकिन अभी सोनू भैया का बर्थडे भी गया 3-4 दिन पहले, तो मैं उन्हीं के गाए हुए कुछ गाने गाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, वो लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा, खुशियाँ चूम लूँ या रो लो ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा।